चलें तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं बुक 1 के चैप्टर नंबर 11 से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या है, उनको उर्दू ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा और कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, जिससे बाआसानी आप कोरियन ज़बान सीख के घर बैठे बाआसानी कोरियन ज़बान सीख के EPS टॉपिक का टेस्ट पास कर सकते हैं। चले तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर बुक 1 के चैप्टर नंबर 11 से। उससे पहले हम आपको चैप्टर के बारे में पढ़ा देते हैं। चैप्टर का पहले तो नाम पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है सागवा। सागवा कहते हैं सेब को। सागवा सेब थासुत 5। सागवा सेब थासुत 5। गे अदद यूनिट इकाई जिसे कहते हैं। किसी चीज़ की गिनती करने के लिए गे इकाई लगती है। ठीक है, इधर उसने कहा है कि सागवा सेब थासुत 5 गे अदद चूसेओ ग्रामर है, जो कि किसी से चीज़ लेने के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्रामर है। चूसेओ दे दे। सागवा थासुत गे चूसेओ। सागवा सेब थासुत 5 गे अदद चूसेओ दे दे। उसने चैप्टर के नाम में बोला है कि सेब 5 अदद दे दे। आगे चैप्टर का नाम तो हमने पढ़ लिया, उसके नीचे आ जाए। पहला थे हवा, ये आपको नज़र आ रहा है। थे हवा 1। ठीक है, अब थे हवा का मतलब होता है मुकालमा भी होता है और डायलॉग भी कहते हैं इसे। थे हवा डायलॉग, जो नीचे थेवे में डायलॉग होते हैं उनको कहते हैं थे हवा डायलॉग 1। अब देखें कि ये दो बंदे जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये एक दुकानदार है और एक कस्टमर है कि जो उससे फ्रूट लेने के लिए आया है। तो अब इन दोनों में थे हवा हो रहा है, मतलब कि डायलॉग हैं, बातचीत हो रही है। तो अब इनमें डायलॉग क्या है वो भी पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। नीचे देखें कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उसने एक है छू इन कहते हैं मालिक को, जो कि दुकान का ओनर मालिक होता है, उसे कहते हैं छू इन। और छू इन ने बोला ओसो उसेओ तशरीफ़ लाएँ, खुशामदीद वेलकम किया है। ओसो उसेओ वेलकम खुशामदीद। फिर उसने थवान ने कहा है, आगे से कस्टमर है जो कि थवान है। थवान ने कहा है अन्योंग हासेओ लफ्ज़ है हेलो हाय सलाम लेने के लिए। अन्योंग हासेओ। थवान ने कहा है अन्योंग हासेओ अस्सलामु अलैकुम हेलो। ई ये सागवा सेब। ई सागवा ये सेब। उल्मा ये यो कितने का है। उल्मा ये यो कितने का है। ई सागवा ये सेब उल्मा ये यो कितने का है। थवान ने बोला है कि अन्योंग हास्यो ई सागवा उल्मा ये यो, ये सेब कितने का है। वो सेबों की कीमत पूछ रहा है। आगे छू इन जो कि दुकान का ओनर है, उसने बोला है छू इन मालिक ई छोन ई 2 छुन हज़ार। ई छुन 2000 वान ई ओ 2000 वान के हैं। ई छुन 2000 वान करेंसी को कहते हैं। ई ओ है ई छुन वान ई ओ 2000 वान के हैं। आगे फिर थवान ने बोला है कि थासुत 5 इकाइयों और घंटों में हमेशा प्योर कोरियन गिनती इस्तेमाल होती है। थासुत 5 गे अदद चूसेओ दे दे। थासुत गे चूसेओ 5 अदद दे दें। ठीक है, ये तो हो गया थे हवा जिसे कहते हैं डायलॉग, वो हमने पढ़ लिए। अब आगे नीचे देखें कि ये है टिप्स है। टिप क्या है। थान उई म्योंग सा काउंटर नाउन्स है। ठीक है, वर्ब जिसे कहते हैं काउंटर नाउन्स है, ये इकाइयों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। अब मैं आपको इकाइयों के बारे में बताता हूँ कि इकाई क्या चीज़ होती है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है और इसको किस किस डायरेक्शन से इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्लीट इस टिप में बताता हूँ आपको। ये देखें कि नीचे
पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में उसने लिखा हुआ है सागवा। सागवा कहते हैं सेब को। उसके आगे ऑरेंजी माल्टा, ऑरेंजी माल्टा। ऊयू दूध, ऊयू दूध। ये एक मिसाल के तौर पे मैं आपको पहली लाइन बता देता हूँ। उसके आगे सेम टू सेम उसी तरह से उन्होंने प्योर कोरियन गिनती के साथ इकाइयाँ इस्तेमाल की हैं कि आपने ये इसमें आप उन्होंने बताया कि इस चीज़ की कौन सी इकाई है। हर चीज़ की अलग अलग इकाई है और उसके साथ वही इकाई इस्तेमाल होगी जो कि उसकी होगी। अब इस चीज़ में आपको पता चल जाएगा कि चंद चीज़ों की कौन सी इकाई है। ठीक है, अगर आप मज़ीद इकाइयाँ जानना चाहते हैं इसके बारे में कि ये इकाइयाँ टोटल कितनी होती हैं, तो उसके लिए भी आप अगर कमेंट करेंगे तो कंप्लीट इकाइयों के मतलब एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपने करना है तो वो आपको वीडियो उसी डिमांड के मुताबिक आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। आगे देखें, अब उन्होंने कहा था सागवा सेब ऑरेंजी माल्टा ऊयू दूध, ये तीन चीज़ें, इनकी इकाई क्या है? इनकी इकाई है गे, गे। ठीक है, वो देखें कि आगे उसके सेम उसी सीट पे आगे लिखा हुआ है हन गे थू गे से गे, एक अदद, दो अदद, तीन अदद। ठीक है, इकाई के साथ उनकी इकाई थी फलों की इकाई है, जो चीज़ें हैं फल, इनकी इकाई है ये बेजान चीज़ों में आते हैं तो इनकी इकाई है गे। जो बेजान चीज़ें होती हैं उनकी इकाई गे होती है। और उसके साथ आपने प्योर कोरियन गिनती इस्तेमाल करनी है। जब भी आपने गिनती करने लगनी है किसी चीज़ की, मतलब कि उधर इकाई इस्तेमाल हुई है, इकाई तब इस्तेमाल होती है जब एक चीज़ की गिनती करने के लिए हो। इसका भी सवाल इकाइयों वाला पेपर में आता है तो इसके लिए आप ये ज़रूरी है। हन गे थू गे से गे, एक अदद, दो अदद, तीन अदद। उसके आगे देखें दूसरी लाइन में फोदो, फोदो अंगूर, फनाना केला, कुत फ्लावर फूल। ठीक है, इनकी इकाई इसके आगे लिखी हुई है हन सोंगी, थू सोंगी, से सोंगी। आपने प्योर कोरियन गिनती इस्तेमाल करनी है और इनकी इकाइयाँ याद करनी है। आपने ये याद रखना है कि किस किस चीज़ की कौन कौन सी इकाई है ताकि आपको पेपर हल करने में मज़ीद आसानी हो। आगे तीसरी लाइन में देखें कि टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको सबका मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद उसके आगे आप इकाइयाँ खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी लाइन में उसने लिखा सुबक, सुबक तरबूज वाटरमेलन। और फेचू, फेचू कहते हैं गोभी के फूल को, उसकी इकाई है थोंग। उसके नीचे मुल, मुल पानी, मेकचू बियर, मुल पानी और मेकचू बियर। और इनकी इकाई है फ्योंग, जिसको एक तरफ से बोतल भी कहते हैं और ये इकाई भी है। और उसके अगली लाइन कॉफ़ी और जूस, इनकी इकाई है छन, छन। मायानुमा चीज़ों की भी इकाई यही है और इसकी भी इकाई यही है, कॉफ़ी और जूस के साथ भी यही लगेगी। और उसके नीचे फप चावल, खुक सूप, फानचान साइड डिशेस, मतलब कि मुख्तलिफ़ डिशें। इनकी इकाई है खरेत, खरेत बर्तनों को भी कहते हैं और ये एक इकाई भी है खरेत। ठीक है, ये तो हो गया टिप्स है। उसके आगे आ जाए अगले पेज पे ओहवी, ओहवी कहते हैं वोकेबलरी को, ओहवी वोकेबलरी, वोकेबलरी नंबर 1। वोकेबलरी का टाइटल है ख्वाइल, ख्वाइल कहते हैं फल को, गवा और, ख्वाइल गवा फल और। शिक्रियोफुम, शिक्रियोफुम दूध से बनी चीज़ें, शिक्रियोफुम दूध से बनी चीज़ें, फल और दूध से बनी चीज़ें। अब ये नीचे वोकेबलरी है, वोकेबलरी पढ़ लेते हैं। पहले है सागवा, सागवा कहते हैं सेब को, सागवा सेब। दूसरे नंबर पे ऑरेंजी, ऑरेंजी माल्टा, ऑरेंजी माल्टा। उसके आगे फोदो,
फोदो कहते हैं अंगूर को, फोदो अंगूर। उससे आगे चौथा लफ्ज़ सूबक, सूबक कहते हैं तरबूज को, सूबक तरबूज। उसके नीचे वाली लाइन मुल, मुल कहते हैं पानी को, मुल पानी। जूस, जूस। उसके आगे ऊयू, ऊयू कहते हैं दूध को, ऊयू दूध। उससे आगे पंग, पंग डबल रोटी, पंग डबल रोटी। आगे नीचे वाली लाइन राम्युन, राम्युन कहते हैं नूडल्स को, राम्युन नूडल्स। उससे आगे ख्वाजा, ख्वाजा बेकरी के आइटम, पापड़ वगैरह, स्नैक्स वगैरह। आगे तीसरा लफ्ज़ चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट चॉकलेट। उससे आगे आइसक्रीम, आइसक्रीम। नीचे आ जाए अब मुनबुप, मुनबुप कहते हैं ग्रामर को, ग्रामर 1, मुनबुप ग्रामर। ग्रामर है चूस्यो, जो कि एक किसी चीज़, कोई चीज़ लेने के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्रामर है। अगर आप किसी से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए चूस्यो ग्रामर इस्तेमाल होती है। ये नाउन के साथ अटैच होती है, नाउन के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब नीचे देखें कि पहला सवाल है मुल, मुल कहते हैं पानी को, मुल पानी। चूस्यो दे दें, मुल चूस्यो पानी दे दें। उसने कहा ने, आगे जवाब में उसने बोला ने हाँ योगियो, ये है, ये लें, ने योगियो हाँ ये लें। मुल चूस्यो पानी दे दें, और उसने कहा ने योगियो हाँ ये है। आगे दूसरा सवाल औरंजी, औरंजी माल्टा। था सुत 5 गे अदद चूस्यो दे दें। औरंजी माल्टा था सुत 5 गे अदद चूस्यो दे दें। औरंजी था सुत गे चूस्यो, माल्टे 5 अदद दे दें। उल्मा ये यो कितने के हैं, उल्मा ये यो कितने के हैं। उसने बोला है कि माल्टे 5 अदद दे दें। उनकी फिर कीमत पूछी है कि उल्मा ये यो कितने के हैं। फिर आगे से छू इन जो दुकान का मालिक है, उसने कहा है मान वान इमनिदा, मान कहते हैं 10,000 को। मान एक 10,000 है और एक इसका मतलब है सिर्फ, ओनली। मान 10,000, वान इमनिदा 10,000 वान के हैं। आगे तीसरा सवाल मुअल क्या थ्रिल कायो पेश करूं, क्या पेश करूं, क्या दे दूं। मुअल थ्रिल कायो क्या पेश करूं, क्या दे दूं। फिर आगे से कस्टमर ने जवाब दिया है पंग, पंग हागो, पंग कहते हैं डबल रोटी को, पंग डबल रोटी। हागो और, पंग हागो डबल रोटी और। उयू दूध चूस्यो दे दें। पंग हागू उयू चूस्यो, डबल रोटी और दूध दे दें। आगे आ जाए अगले पेज पे योनसप। योनसप एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में पढ़ लेते हैं कि इसमें किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। ये तरीक़ाकार आपको मैं बता देता हूँ। आपने जी पीछे जो थे हवा पढ़ा ना, और ओह भी पढ़ी है वोकैबलरी, और जो भी आपने पीछे पढ़ा है थे हवा 1 कंप्लीट, उसको पढ़ने के बाद ये योनसप होती है प्रैक्टिस। अगर आपने पीछे से अच्छे तरीके से याद किया होगा तो आपको बआसानी ये भी हल करने में आसानी आएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऊपर देखें कि योनसप प्रैक्टिस और उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, लाइन पढ़ लेते हैं। लाइन में लिखा है खिरमल, खिरमल कहते हैं तस्वीर को। एक होता है साजिन तस्वीर, वो जो आपकी फ़ोटो होती है मोबाइल या कैमरे से ली हुई, और खिरमल तस्वीर होती है वो वाली कि जो एक हाथ से ड्राइंग की हो, हाथ से बनाई फ़ोटो को कहते हैं खिरमल। उसके आगे फोगो देखकर, खिरमल फोगो तस्वीर देखकर।
अल माजनन, अल माजनन दुरुस्त, थानोरल लफ़ज़, योनग्योल हास्यो मिलाएं, योनग्योल हास्यो मिलाएं, खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, अल माजनन दुरुस्त, थानोरल लफ़ज़, योनग्योल हास्यो मिलाएं। अब नीचे देखें कि ये वोकैबलरी है, अब आपने इसको मिलाना है। तो ये जो आपने पीछे ओहवी वोकैबलरी पढ़ी होगी तो उसके मुताबिक आपने जो है ना इनको अटैच करना है। अगर आपने वोकैबलरी याद की होगी तो ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस है। ये उन सब का मतलब है प्रैक्टिस, और ये सिर्फ़ एक प्रैक्टिस के लिए है। ये आपने ख़ुद कोशिश करनी है थेवा इल याद करने के बाद। आगे नीचे ग्रामर देख लेते हैं। खिरमल तस्वीर फोगो देखकर, खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, फोगी छोड़म, फोगी मिसाल, छोड़म की तरह, फोगी छोड़म मिसाल की तरह। उसने बोला कि खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, फोगी छोड़म, फोगी मिसाल छोड़म की तरह, फोगी छोड़म मिसाल की तरह। मुंजंगल फ़िक्रा, वानसोंग हास्यो मुकम्मल करें, वानसोंग हास्यो मुकम्मल करें, फ़िक्रा मुकम्मल करें। आगे देखें कि नीचे फोगी है, फोगी में जो है ना 5 सेब हैं, सागवा 5 हैं। तो वो अब फोगी वाला पहले सवाल पढ़ लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। मुअल थ्रिल कायो क्या पेश करूं? उसने पूछा है कि क्या दे दूं? तो उसने कहा है सागवा सेब, था सुत 5 गे यूनिट अकाई, चूस्यो दे दे। सागवा था सुत गे चूस्यो, सेब 5 अदद दे दें। आगे मुअल थ्रिल कायो क्या पेश करूं? ये एक यही सवाल होगा कि उसने हर सवाल में पूछना है कि क्या दे दूं, क्या पेश करूं। तो नीचे ये देखें कि पहले ऊपर 2 सेब देने का है, फिर 2 माल्टे देने हैं, फिर नीचे तीसरे सवाल में 4 डबल रोटियां देनी हैं, और इसके बाद 1 दूध देना है, दूध का पैकेट। तो आपने इनके साथ जो है ना ग्रामर इस्तेमाल करनी है चूस्यो, और इनकी अकाई इस्तेमाल करनी है गे, और उसके साथ आपने प्योर कोरियन गिनती इस्तेमाल करनी है। जितनी तादाद होगी उस हिसाब से गिनती इस्तेमाल करके उसके बाद गे अकाई लगानी है यूनिट, और उसके बाद चूस्यो ग्रामर जो कि देने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ किसी से चीज़ लेनी हो तो उसके लिए ग्रामर ये इस्तेमाल होगी कि मुझे ये दे दें। पहले उसने 2 सेब हैं तो इधर लगेगा सागवा थू गे चूस्यो, सेब 2 दे दें। अब उससे अगला सवाल दूसरा, ओरेंजी माल्टे थू 2 गे अदद चूस्यो दे दें। ओरेंजी थू गे चूस्यो, ऑरेंज माल्टे थू 2 गे अदद चूस्यो दे दें। आगे पंग डबल रोटी ने 4 गे अदद चूस्यो दे दें। पंग ने गे चूस्यो, डबल रोटी 4 अदद दे दें। उसके आगे उयू दूध, हन गे चूस्यो, उयू दूध हन 1 गे अदद चूस्यो दे दें। उयू हन गे चूस्यो, दूध 1 अदद दे दें। उसके आगे अगले पेज पे आ जाएं। अगले पेज पे है थे हवाई मुकालमा 2। अब हम मुकालमा 2 पढ़ लेते हैं। 2 बंदे बातचीत कर रहे हैं, जैसे थे हवा 1 में था उसी तरह से इसमें है। तो नीचे डायलॉग पढ़ लेते हैं। डायलॉग है, रेहान एक कस्टमर है और छू इन जो दुकान का ओनर है। इन दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि किसने कौन सा डायलॉग बोला है और उसका मतलब क्या है। पहले रेहान ने बोला है साजंग निम भी मालिक को कहते हैं, दुकान का मालिक।
ई उंदुंग हवा ये स्पोर्ट्स शूज़ है, ये जॉगर्स है। उल्मा ये यो कितने के हैं। साजंगनिम मालक मालक साहिब, ठीक है। ई ये उंदुंग हवा स्पोर्ट्स शूज़ है जिन्हें हम जॉगर भी कहते हैं। उल्मा ये यो कितने के हैं। रेहान पूछ रहा है कि साजंगनिम साहिब मालिक साहिब ई उंदुंग हवा ये जॉगर उल्मा ये यो कितने के हैं। आगे छू इन जो दुकान का ओनर है उसने बोला है ऊ मान, ऊ कहते हैं 5 को, मान कहते हैं 10,000 को। ऊ मान 5, ऊ 5 मान 10,000 तो ये बना 50,000। आगे ऊ छुन 5,000, ऊ छुन 5,000, ऊ 5 ओ 5 छुन 1,000। ओ मान ओ छुन मान 55,000 वान। ओ उसने बोला है कि 55,000 वान के हैं ये जो शूज़ हैं जॉगर, ये 55,000 वान के हैं कोरियन करेंसी में। पाकिस्तानी करेंसी में हार्ट अटैक नहीं आएगा ये सुन के कि ये 55,000 वान के आप शूज़ ख़रीदोगे। ये कोरियन करेंसी में है, उनकी करेंसी पाकिस्तान की निस्बत तो क्या हर मुल्क की निस्बत बहुत ही हल्की करेंसी है। लाखों में जो है ना सैलरी मिलती है इनकी, जो पाकिस्तानी आके कम बनती है। आगे उसने कहा है 55,000 वान के हैं। फिर उसने रेहान ने कहा है ओ मान ओ छुन वान 55,000 वान। ओ मान ओ छुन वान जो 55,000 वान। फिर उसने कहा छुम ज़रा फीसायो महंगे हैं, फीसायो महंगे हैं। छुम फीसायो ज़रा महंगे हैं। कक्का चूस्यो डिस्काउंट दे दो, कक्का चूस्यो रियायत करो, ठीक है। उसने कहा है 55,000 वान के हैं। छुम फीसायो ज़रा महंगे हैं, कक्का चूस्यो डिस्काउंट दो, रियायत दो। फिर दुकान का मालिक रेहान से कह रहा है खरेयो अच्छा, आड़स सोयो समझ गया, आड़स सोयो समझ गया। ओ मान वान चूस्यो, ओ मान 50,000 वान, ओ मान वान 50,000 वान चूस्यो दे दो। उसने कहा है हाँ ठीक है समझ गया हूँ 50,000 वान दे दो। कि उसने ओ छुन वान जो है ना कक्का चूस्यो कर दी है। ओ छुन वान जो है ना उसने कक्का चूस्यो कर दी है, मतलब कि 5,000 जो है ना उसने छोड़ दिया है, उसने 50,000 में दे दी है। अब आ जाएँ आगे, नीचे देखें कि ये थानुई म्योंगसा इसे कहते हैं इसम की इकाई जो काउंटर नाउन होता है, ये एक इकाई है इसम की इकाई। जो मैंने टिप 1 में बताया है वही ये टिप 2 है, ठीक है। उसी तरह से ये भी आपने प्योर कोरियन गिनती इस्तेमाल करनी है और उनकी इकाइयाँ हैं। मैं आपको इसका पढ़ के बता देता हूँ वोकैबलरी के मीनिंग। छोंगजंग कहते हैं लिबास को, छोंगजंग लिबास। और हनबोक एक कोरियन रवायती लिबास का नाम है, जैसे हमारी शलवार कमीज़ लगा लें, पेंट कोट लगा लें, उनकी भी हनबोक एक कोरियन रवायती लिबास को कहते हैं, उसका एक नाम है। और जो छोंगजंग है उसको हाली लिबास कहते हैं सिंपल। तो उनकी इकाई ये देखें कि आगे हन फुल, थू फुल, से फुल, फुल इनकी जो है ना फुल इकाई है। तो ये आगे इकाइयाँ लिखी हुई हैं। अब टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूँ, आगे आपने खुद ही पढ़ लेनी है इनकी इकाइयाँ और प्योर कोरियन गिनती इस्तेमाल होगी। आगे दूसरी लाइन में उंदुंग हवा जॉगर्स, छांगप दस्ताने। उंदुंग हवा स्पोर्ट शूज़ जॉगर, छांगप दस्ताने, यंगमल जलाबें। उससे नीचे वाली लाइन टेलीविज़न जिसे टेलीविज़न कहते हैं टीवी। आगे उससे अगला लफ्ज़ निंगजांगो फ्रिज को कहते हैं, निंगजांगो फ्रिज। उससे आगे छादोंग छा गाड़ी
कार। उससे आगे तीसरी से अगली लाइन चौथी, सारम, सारम कहते हैं शख्स को, सारम शख्स। ऊड़नी, ऊड़नी बच्चे, चिल्ड्रन, ऊड़नी बच्चे, चिल्ड्रन। हक सिंह, हक सिंह तालब इलम, हक सिंह तालब इलम। छिनगू दोस्त, छिनगू दोस्त। आगे हाड़ा बोजी, हाड़ा बोजी दादाबू, हाड़ा बोजी दादाबू। हलमोनी दादी अम्मा। और सुन्निम कस्टमर, सुन्निम कहते हैं कस्टमर को। आगे उसे एंड वाली लाइन, खोयांगी, खोयांगी कैट बिल्ली। खंगाजी डॉग, खंगाजी डॉग कुत्ते के बच्चे को भी कहते हैं। खे कहते हैं कुत्ते को और खंगाजी डॉग। खे जो है ना गे, वो अकाई भी है बेजान चीज़ों की और इसको कुत्ता भी कहते हैं खे। और जो खंगाजी लफ्ज़ है वो कुत्ते का बच्चा है। और सिंग सुन, सिंग सुन कहते हैं मछली को, सिंग सुन मछली। और जितने भी जानवर होंगे उनकी इकाई होगी मारी। ये मिसाल के तौर पे थोड़े थोड़े लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो इनसे आपने सीख लेना है कि ये इन चीज़ों की ये इकाइयाँ हैं। आगे आ जाए, ओहवी, ओहवी टू, वोकेबलरी टू। अब इधर लिखा हुआ है हवा फे, हवा फे मनी, वाह और पैसे और, हवा फे पैसे, वाह और। मुल्फुम खू में, मुल्फुम खू में परचेजिंग चीज़ें, ख़रीदारी की चीज़ें, पैसे और ख़रीदारी की चीज़ें। ये वोकेबलरी का टाइटल है। आगे नीचे देखें, पहला लफ्ज़ पहली तस्वीर का, थुन, थुन कहते हैं रकम को, पैसों को। और ह्युन गेम कहते हैं कैश को। थुन जो ब्रैकेट के बाहर वाला लफ्ज़ है ना पहली तस्वीर का, वो कहते हैं रकम को, पैसों को। और जो ब्रैकेट के अंदर है ह्युन गेम, ह्युन गेम कहते हैं कैश को। आगे दूसरा लफ्ज़ थोंग जोन, थोंग जोन सिक्का, थोंग जोन सिक्का कॉइन। उससे आगे तीसरा लफ्ज़ छिपे, छिपे कहते हैं नोट को, छिपे नोट, पेपर मनी करेंसी, छिपे एक नोट को कहते हैं। आगे शिनयोंग खाद क्रेडिट कार्ड, शिनयोंग खाद क्रेडिट कार्ड। उससे आगे नीचे वाली लाइन पे आ जाए, खप्स, खप्स कहते हैं कीमत को, खप्स कीमत। खा ग्योक कीमत, खप्स भी कीमत को कहते हैं और खा ग्योक भी कीमत को कहते हैं। और उससे आगे सादा सस्ता, सादा सस्ता। फीसादा महंगा, फीसादा महंगा। सादा कहते हैं सस्ता को और फीसादा महंगा। उससे आगे अगला लफ्ज़ खप्स, खप्सल रियायत करना, डिस्काउंट देना। ककदा डिस्काउंट करना। ये दोनों का एक ही मतलब है, रियायत करना, रियायत करवाना, रियायत करना। उससे आगे नीचे वाली लाइन नोतदा, नोतदा डालना, नोहदा डालना, नोहदा डालना, किसी चीज़ के अंदर डालना। आगे उससे अगला लफ्ज़ सादा, सादा का मतलब सस्ता भी होता है और पैक करना भी होता है। और फोजंग हादा पैक करना, फोजंग हादा पैक करना, सादा भी पैक करना और फोजंग हादा भी पैक करना। उससे आगे अगला लफ्ज़ फाकूदा तब्दील करना, फाकूदा तब्दील करना। ख्यो हवन हादा तब्दील करना, ख्यो हवन हादा भी तब्दील करना और फाकूदा भी तब्दील करना। चीज़ के बदले चीज़ तब्दील करने को कहते हैं फाकूदा और ख्यो हवन हादा।
चीज़ के बदले चीज़ तब्दील करना। और आगे उससे अगला लफ्ज़ हवन बुल हादा, चीज़ के बदले पैसे लेना। रिफ़ंड, रिफ़ंड करना। हवन बुल हादा, पेमेंट वापस लेना, चीज़ दे के पेमेंट वापस लेना। हवन बुल हादा। अब नीचे आ जाए मुनबुप, मुनबुप ग्रामर, ग्रामर आ और ओ चूसे हो। किसी काम की रिक्वेस्ट करने के लिए ग्रामर इस्तेमाल होती है आ और ओ चूसे हो, आ और ओ चूसे हो। ये वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है, वर्ब के साथ इस्तेमाल की जाती है ये ग्रामर, जो कि है आ ओ चूसे हो, किसी काम की रिक्वेस्ट या दरख्वास्त करने के लिए। अब नीचे इनके सवाल पढ़ लेते हैं। फोंगथुए, फोंगथुए छापड़ में। नोहो थ्रिल कायो, डाल के दे दो। नोहो थ्रिल कायो, डाल के दे दो। छापड़ में डाल के दे दो। फोंगथुए छापड़, नोहो थ्रिल कायो, डाल के दे दो, पेश करो। उसने कहा ने हाँ, नोहो चूसेओ, डाल दीजिए। नोहो चूसेओ, डाल दीजिए। उसने कहा था कि छापड़ में, सवाल में उसने सवाल किया था कि छापड़ में डाल दूँ। फोंगथुए छापड़, नोहो थ्रिल कायो, छापड़ में डाल दूँ। उसने कहा ने हाँ, नोहो चूसेओ, डाल दीजिए। नोहो चूसेओ, डाल दीजिए। आगे दूसरा सवाल। छो वो खा बंगल बैग, खा बंगल बैग। छो खा बंगल वो बैग। फोजंग हे चूसेओ, फोजंग हे पैक करके, चूसेओ दे दें। फोजंग हे चूसेओ, पैक करके दे दें। छो खा बंगल फोजंग हे चूसेओ, वो बैग पैक करके दे दें। आगे उसने इसे जवाब दिया ने हाँ, अलगे समझिदा, हाँ समझ गया। ने हाँ, अलगे समझिदा, समझ गया। आगे तीसरा सवाल। ई उंदुंग हवारल, ई उंदुंग हवारल, ये जॉगर्स स्पोर्ट शूज़। ई उंदुंग हवारल, ये स्पोर्ट शूज़। हवन बुल हे, हवन बुल हे चूसेओ। हवन बुल हे कहते हैं रिफ़ंड करने को, चूसेओ कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जॉगर्स हवन बुल हे चूसेओ रिफ़ंड कर दीजिए, मतलब कि जॉगर लेके पैसे वापस मांग रहा है। तो उसने जवाब में बोला है छवे सोंग हमनिदा, माजरत। छवे सोंग हमनिदा, माजरत। हवन बुल, हवन बुल रिफ़ंड करना। खीगानी अरसा, खीगानी अरसा टाइम। खीगानी एक अरसा कि जिस एक आपने चीज़ ली है आप उसी दिन वापस कर दो तो वो तो उसका चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है ना उसका अरसा गुज़र गया तो उसको कहते हैं खीगानी अरसा, जो गुज़र गया हुआ टाइम। वो छीनस समनिदा, गुज़र गया है। रिफ़ंड करने का टाइम, रिफ़ंड करने का अरसा गुज़र गया है। माजरत के साथ उसने कहा छवे सोंग हमनिदा, माजरत। हवन बुल खीगानी, रिफ़ंड करने का अरसा। छीनत समनिदा, छीनत समनिदा, गुज़र गया है। आगे आ जाए योनसप, योनसप मश्क प्रैक्टिस है। उसी तरह से प्रैक्टिस होगी जिस तरह से आपने योनसप 1 में की है। खिरमल तस्वीर फोगो देखकर, खिरमल फोगो तस्वीर देखकर। अल माजनन दुरुस्त, अल माजनन दुरुस्त। थानोरल लफज योनग्योल हास्यो मिलाएं। खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, अल माजनन दुरुस्त। थानोरल लफज योनग्योल हास्यो मिलाएं। तस्वीर देखकर दुरुस्त लफज मिलाएं। अब देखें कि ये तस्वीर में जो है ना कि ये आपके उन्होंने तस्वीरें दी हुई हैं तो इनके मुताबिक आपने इनको मिलाना है कि जो आपने ओह भी पीछे याद की होगी
तो ये वही है वोकैबलरी, तो वो आपने मिलानी है। उसके नीचे फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल को, छोड़म की तरह, फोगी छोड़म मिसाल की तरह। आ और ओ चूसियो, आ और ओ चूसियो जो यूनिवर्सल है। सायोंग हे इस्तेमाल करके, उसने कहा है कि ये ग्रामर सायोंग हे इस्तेमाल करके मुंजंगल फ़िक्रा वांसोंग हास्यो मुकम्मल करें। सायोंग हे इस्तेमाल करके मुंजंगल फ़िक्रा वांसोंग हास्यो मुकम्मल करें। आगे फोगी देखें, फोगी में उसने कहा है उंदुंग हवारल, उंदुंग हवारल स्पोर्ट शूज़ है, जॉगर्स है। हवन बुल हादा रिफ़ंड करने हैं, शूज़ दे के पैसे वापस लेने हैं, तो उनको रल हवन बुल हवारल, हवन बुल हे चूसे हो। मिसाल में देखें कि उसने ग्रामर इस्तेमाल की है, हे चूसे हो। ठीक है, ये इसी तरह से आपने आगे भी ग्रामर नीचे इस्तेमाल करनी है। मैं आपको जो है ना इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि पहले सवाल देखें कि फोंग थुए नोहदा, फोंग थुए नोहदा, उसने कहा शापर में डाल दो, तो नोहदा का दा हटा के ग्रामर इस्तेमाल होगी। और आगे ग्रामर देखे फोंग थुए नोहो चूसेओ, फोंग थुए नोहो चूसेओ शापर में डाल दें, फोंग थुए शापर में नोहो चूसेओ डाल दीजिए। इसी तरह से दूसरी आपको जो है ना बता देता हूँ, दूसरे में भी। दूसरा सवाल है ई पंगल, ये डबल रोटी फोजंग हादा पैक करनी है। फोजंग हादा, अभी तो ये सिंपल जुमला है। ई पंगल ये डबल रोटी फोजंग हादा पैक करनी है, तो इसको उन्होंने कन्वर्ट किया है ग्रामर में। ई पंगल ये डबल रोटी फोजंग हे चूसेओ पैक कर दीजिए, फोजंग हे चूसेओ पैक कर दीजिए। आगे तीसरा सवाल, ई ये उयूरल दूध फाकूदा तब्दील करना है। ई ये उयूरल दूध फाकूदा तब्दील करना है, तो उसने आगे से ई उयूरल ये दूध है, आगे खाली जगह छोड़ी हुई है, तो उधर ग्रामर इस्तेमाल होती है चूसेओ, फाकू चूसेओ, फाकू चूसेओ तब्दील कर दें, ये दूध तब्दील कर दें। आगे आ जाए चौथा सवाल, अच्छी में सुबह, अच्छी में सुबह छन हवा हादा फ़ोन करना है, सुबह फ़ोन करना है। आगे अच्छी में उसके आगे एक खाली जगह छोड़ी हुई है, तो उसने कहा अच्छी में छन हवा हे चूसेओ सुबह फ़ोन कर दें, सुबह फ़ोन कर दें। रिक्वेस्ट करने के लिए चूसेओ ग्रामर इस्तेमाल होती है। तो ये एंड वाला पांचवा सवाल है, ये आपने ख़ुद कोशिश करनी है हल करने की। अब चलते हैं आगे। आगे है छोंगबू, छोंगबू कहते हैं इंफॉर्मेशन को, छोंगबू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का टाइटल है ईरियू कपड़े पहनावा, कपड़े ये को भी कहते हैं और पहनावे को भी कह सकते हैं, पहनना। ईरियो क्लॉथिंग पहनना। आगे पहली तस्वीर का पहला लफ्ज़ छीमा, छीमा कहते हैं स्कर्ट को, छीमा स्कर्ट। फाजी पैंट, फाजी पैंट। उससे आगे टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट। आगे छम्बा, छम्बा जैकेट, छम्बा जैकेट को कहते हैं, छम्बा जैकेट। उससे आगे अगली लाइन उंदुंग हवा, उंदुंग हवा स्नेकर्स बूट, उंदुंग हवा स्नेकर्स बूट। आगे उससे अगला लफ्ज़ खूदू, खूदू शूज़, खूदू शूज़। स्लिपो स्लीपर, स्लिपो स्लीपर को कहते हैं, स्लिपो स्लीपर। उससे आगे छंग हवा रेन बूट, छंग हवा रेन
बोट, छंग हवा, रेन बोट। आगे नीचे वाली लाइन में यंग मल जलाबें, यंग मल जराबें, स्नेक जनाबें सॉक्स, यंग मल जलाबें। उससे आगे अगला लफ्ज़ छंगप कहते हैं दस्तानों को, छंगप दस्ताने ग्लव्स। आगे मुकदोड़ी मफरल को कहते हैं। आगे मोजा टोपी को कहते हैं। आगे नीचे वाली लाइन नेकटाई टाई को कहते हैं। आगे खाबंग बैग। उससे आगे अगला लफ्ज़ अनग्योंग ऐनक। उससे आगे सनग्लासेस। आगे थितकी ये जो है ना आपको लिसनिंग के चैप्टर में करवाई जाएगी। आगे आ जाए अगले पेज पे इक्की जिसे इक्की भी कहते हैं 21। ई शिप इल। आगे देखें कि इल्की का मतलब होता है रीडिंग पढ़ना। नीचे है 1 से 3 सवाल हल करने हैं। थाम अगली, खिरमल तस्वीर, फोगो देखकर। थाम खिरमल अगली तस्वीर, फोगो देखकर। मजनन दुरुस्त, थानोना लफ्ज़, मुंजंगल फ़िक्रा, खुरशिप्शो तलाश करें। थाम खिरमल अगली तस्वीर, फोगो देखकर, मजनन दुरुस्त, थानोना लफ्ज़, मुंजंगल फ़िक्रा, खुरशिप्शो तलाश करें। अब देखें कि पहली तस्वीर में ये पैसे हैं, तो पैसों को हम क्या बोलेंगे। इसका है थुन कहते हैं पैसों को। आगे अगली तस्वीर है सागवा की है, और सागवा कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, सागवा सेब। अब नीचे तीसरी तस्वीर है, तो इधर कौन सा लगेगा, फीसायो लगेगा कि सायो लगेगा, सस्ता लगेगा या महंगा, इसका फ़ैसला आप खुद ही करें। ठीक है, फीसायो लगेगा या सायो लगेगा। उससे आगे अगली तस्वीर सवाल नंबर 4 से 5। फिन खान खाली जगह, थ्रो खल दाखिल होने वाला, खा जंग सबसे, अल माजनन दुरुस्त, खोसल बात, खुरो शिप्शो तलाश करें। फिन खान है खाली जगह, थ्रो खल दाखिल होने वाला, खा जंग सबसे, अल माजनन दुरुस्त, खोसल बात, खुरो शिप्शो तलाश करें। ई ओरंजी ये माल्टा डैश ये जो है, ई ओरंजी डैश ये माल्टा डैश है। ई छुन उसने पूछा है कि ई ओरंजी ये माल्टा, आगे खाली जगह छोड़ के ये जो है, तो उसने जवाब में बोला है ई छुन 2000 वान ये हो वान का है, ई छुन वान ये हो 2000 वान का है। तो इधर खाली जगह में कौन सा लगेगा, ये नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने इनमें से देख के कोई एक लगाना है। तो इधर उसने पहले पूछा था कि ये माल्टा डैश है, तो उसने नीचे जवाब में कीमत बताई है, तो इसने इसकी कीमत का पूछा होगा, तो इसका लगेगा उल्मा पहला ऑप्शन लगेगा। ई ऑरेंजी उल्मा ये हो, ये ऑरेंज कितने का है, तो उसने कहा ई छुन वान ये 2000 वान का है। आगे आ जाए सवाल नंबर 5 पे। ई उंदुंग हवानन ये स्पोर्ट शूज़, ओ मान ओ छुन वान ये हो, ये स्पोर्ट शूज़ 55,000 वान के हैं। ई उंदुंग हवानन ये जॉगर्स, ओ
5 मान 10,000 ये बन गया 50,000। ओ छुन 5,000, 5 और 50,000 को मिला के 55,000। वान ये वान के हैं, ये जॉगर्स 55,000 वान के हैं। तो उसने आगे से कहा है छुम ज़रा फीसायो महंगे हैं। छुम ज़रा फीसायो महंगे हैं, ज़रा महंगे हैं। आगे उसने नीचे कहा आड़स सोयो समझ गया, आड़स सोयो समझ गया। ओमान 50,000 वान, ओमान 50,000 वान करेंसी चूस्यो दे दें। ओमान वान चूस्यो 50,000 वान दे दें। उसने कहा मैं समझ गया हूँ, ओमान वान चूस्यो दे दें। उसने सादा कर दी है, मतलब कि उसने कक्का चूस्यो कर दी है। तो कक्का चूस्यो इधर उसने की है, तो इधर कौन सा लगेगा? छुम फीसायो। तो मैंने तो आपको पहले ही इसका जवाब बता दिया, कक्का चूस्यो तीसरे वाला। उसने कहा छुम फीसायो ज़रा महंगे हैं, कक्का चूस्यो डिस्काउंट दे दो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप भी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोरियन ज़बान सीखना चाहते हैं। अब मैं आपको मिलूँगा अगले चैप्टर में।